बिहार को मिले विशेष पैकेज को क्यों झुनझुना बता रहे हैं राबड़ी तेजस्वी? क्या हकीकत है? ये पूरी बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो घोषित कई योजनाएं हैं उसे लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल केंद्र और राज्य सरकार पर क्यों तंज कस रही है और इसे झुनझुना बता रही है। पार्टी के लोग नीतीश कुमार के लिए विशेष राज्य के दर्जा और विशेष पैकेज हासिल न करने को लेकर लगातार आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि केंद्र की जो बजट है, जिसे कहा जा रहा है कि यह बजट सीधे तौर पर बिहार और जो आंध्र प्रदेश का बजट बनकर आ गया है, तो वहीं दूसरे तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार इस बजट पर सवाल उठा रही है। यानी एक तरफ कहने का मतलब है कि बिहार और आंध्र के लिए बहुत कुछ किया गया इस बजट में, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में जो योजनाएं या जो परियोजनाएं दी गई है, जिसे देने की बात की गई है, उस पर काम तो पिछले 5 सालों से चल रहा था। फिर इस बार के बजट में क्या बिहार के लिए खास और नया है, इसी की पड़ताल करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आरजेडी के नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि आम बजट में बिहार के लोगों को फिर से निराश किया गया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। तेजस्वी लिखते हैं कि रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत निर्धारित आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान कर रहे हैं। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी की बातों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता और ना ही उनकी बातों को पूरी तरह से सही ही कहा जा सकता है। ये तो मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ मिला है वो स्पेशल स्टेटस की बराबरी तो एकदम नहीं कर सकता, लेकिन ये भी कम नहीं है, क्योंकि बजट में 26,000 करोड़ रुपए के 3 एक्सप्रेसवे, 21,000 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज, कई एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव शामिल है। बिहार को मिले पैकेज का हकीकत और फसाना अगर देखा जाए तो सिलसिलेवार उसे इस प्रकार समझा जा सकता है। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करना बिहार को झुनझुना देने के बराबर है। दरअसल बिहार को जो 3 सड़क परियोजनाएं मिली है उसे लेकर पहले से ही कहा जा रहा है कि वो भारतमाला प्रोजेक्ट या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली हाईवे है। अगर आप गूगल पर इन सड़क परियोजनाओं के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पिछले कई सालों से बिहार के अखबारों में पन्ने भर भर के बातें कही गई है। बीजेपी नेता भी हर जगह इसकी चर्चा करते देखे गए हैं। अखबारों की माने तो साल 2021 में ही बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री के अनुसार आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से वैशाली, राजगीर और बोधगया को जोड़ने की बात की गई थी। इधर रामायण सर्किट पथ 1 से 1.5 वर्ष में पूरा होने के दावे भी साल 2021 में ही तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री के द्वारा किया गया था। वहीं तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने आगे मीडिया को बताया था कि नवादा से लदनिया मधुबनी पथ को भारतमाला प्रोजेक्ट में लेने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। साथ ही इंडो नेपाल पथ को 4 लेन करने का प्रस्ताव भी केंद्र को सौंपा गया था। इस सड़क के लिए नेपाल से भी सहमति मिल गई थी। ये सभी कार्य भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही कराए जाएंगे। वहीं दूसरे अखबार में साल 2023 में एक खबर छपी जिसमें लिखा गया कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर मिलने की अनुमति कही गई थी। बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे बनेगा और इसकी डीपीआर बनाने के लिए अब मंत्रालय ने एजेंसी तय कर ली है। यह बात 2023 के अखबारों में छपे थे। 2023 के एक दूसरे अखबार में यह खबर छपी थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को
बिहार के भागलपुर को जोड़ने का डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है, बस मंजूरी लेनी शेष है। उसी अखबार में यह भी बात कही गई थी उस वक्त के तत्कालीन जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे उनके द्वारा कि दिल्ली में सड़क और परिवहन मंत्रालय के सचिव से उनकी बातें हो चुकी है और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है। जहां तक बक्सर के लिए 2 लेन पुल की बात है, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि बक्सर में एक पुल जिसके 1 लेन का पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था, वहीं एक या कोई दूसरा पुल, आमतौर पर जो पुल बन रहे वो कम से कम 6 लेन के ही बन रहे हैं। इसलिए 2 लेन का पुल बनाने का जो बातें कही गई थी वो समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरा मामला 2023 की है। वहीं केंद्रीय बजट में बिहार के सर्वाधिक मशहूर 2 धार्मिक स्थलों के कॉरिडोर बनाने की बातें कही गई है। यह स्वागत योग्य कदम है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोध गया में विकास की बहुत जरूरत थी। निश्चित ही यह कॉरिडोर बनाने पर टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। अयोध्या, काशी और महाकाल की तरह यहाँ भी धार्मिक पर्यटन की बाढ़ आ सकती है। बोध गया में तो विदेशी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं, पर एक बात और गौर करने लायक है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर के बजट को अभी केंद्रीय बजट से होने वाले अलाइनमेंट में नहीं गिना गया था। इस तरह इन दोनों कॉरिडोर्स को भी बिहार के विशेष पैकेज में नहीं गिनना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय का सारा काम हो चुका है। इस विश्वविद्यालय का काम पूरा कराने के लिए बीजेपी सरकार को बिहार की जनता धन्यवाद कह सकती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति राजनीति में एक परंपरा रही है। विरोधी दलों के द्वारा शुरू किए गए कार्यों को दूसरे दल की सरकारें कभी पूरा नहीं कराती है, पर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार की कई अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया गया। इसी में एक नालंदा विश्वविद्यालय भी है। बजट में नालंदा में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके लिए केंद्र सरकार का योगदान कितना है वो तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिहार की राज्य सरकार और नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नालंदा विश्वविद्यालय का कायाकल्प पहले से ही था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की व्यापक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में से एक कोसी मेची अंतर राज्य लिंक के अलावा 20 अन्य चालू योजनाएं शामिल है। कोसी नदी में बाढ़ से संबंधित रोकथाम और सिंचाई का सर्वेक्षण और जांच कराने का ऐलान किया गया। अगर मामला सिर्फ सर्वेक्षण तक ही रह जाता है तो समझिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितनी रकम आवंटित की गई है उसमें कई परियोजनाएं हैं। कोसी की बाढ़ से रोकने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत थी। वैसे भी कोसी की बाढ़ को रोकने का हल केवल नदियों को जोड़ने में ही है, जो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। और यही वजह है कि इस तरीके से केंद्र के द्वारा दी गई बजट को बिहार में केवल विपक्ष के नेता झुनझुना बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के आरोप और उनके दावों को ना सिरे से खारिज किया जा सकता है और ना ही उनकी बातें सच मानी जा सकती है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।